अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो सच्ची कहानियां मैं अपलोड करता हूं, उस तरह की कहानी या उस तरह की सिचुएशन किसी की अगर लाइफ में होती है तो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो ये आफरीन ने मेरे साथ अपनी कहानी शेयर की है तो पाकिस्तान की कहानी। आफरीन कहती है, बिलाल भाई अभी आपने पिछले हफ्ते एक कहानी अपलोड की थी जिसमें आपने बताया था कि रेहान कोई लड़का है जो एज अ स्टूडेंट कनाडा गया था, अपने लैंडलॉर्ड के साथ एज अ पेइंग गेस्ट वहां पर रहा था। तो उनकी जो बेटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई रेहान के साथ, क्योंकि एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे और उनकी शादी का सिलसिला चल निकला। तो रेहान ने बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मनाया, क्योंकि वो शाइस्ता के साथ उसकी शादी करना चाहते थे जो उसके मामू की बेटी है पाकिस्तान में। लेकिन रेहान कहता है कि अब मैं पाकिस्तान से बाहर आ गया हूँ और मुझे लैंडलॉर्ड की साहिबजादी पसंद आ गई है और बस आपकी हाँ का इंतज़ार है। तो काफ़ी मिन्नत मुरादों के बाद उसने अपने पेरेंट्स को आमादा किया कि वो इस शादी के लिए हाँ कर दें। लेकिन उसने यही पिक्चर उनके सामने ड्रॉ की थी कि लड़की वाले बहुत दीनदार हैं। हालांकि लड़की सिर्फ 1 साल की थी जब कनाडा आई थी और 22 साल से ये फैमिली कनाडा में है, लेकिन उसका बहुत दीनी रुझान है और बहुत दीन से करीब है। लेकिन मेहंदी के फंक्शन पर जब रेहान के पेरेंट्स ने देखा कि लड़की ने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर डांस किया है तो वो लोग वहीं से मुड़ गए। मतलब उन्होंने प्रोसीड करने से इरादा तर्क कर दिया और उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल भी हमारे बेटे के लिए दुरुस्त लाइफ पार्टनर साबित नहीं हो सकती। तो जब रेहान के वालिद ने ये देखा कि उनकी होने वाली बहू इस तरह से सबके सामने डांस कर रही है अपने मेहंदी के फंक्शन पर, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये शादी नहीं कर सकते। तो रेहान के पेरेंट्स वापस चले गए हैं पाकिस्तान। हालांकि निकाह और वलीमे की डेट्स भी फिक्स थी, वेन्यूज भी बुक थे और सबको कार्ड्स बट चुके हुए थे, लेकिन ये बदमज़गी हो गई है। तो जो लड़की के वालिदैन हैं वो रेहान को कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज तुम हमारे साथ हो, अगर तुम हाँ करते हो तो हम फिर भी ये शादी के लिए प्रोसीड करेंगे। लेकिन रेहान अब इस दो राय का शिकार है कि क्या उसको ये शादी करनी चाहिए या उसको अपने पेरेंट्स की मर्जी का पास रखना चाहिए और इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। इखलाकन तो मुझे लगता है कि ये रेहान का कसूर है, क्योंकि इतना भी वो दखल नहीं हो सकता या उतना भी लाइल्म नहीं हो सकता कि उसकी मंगेतर क्या पहनने वाली थी मेहंदी के फंक्शन पर या किस तरह का डांस नंबर उसने तैयार किया हुआ था। उसको अगर अंदाजा था तो उसको पहले से बता कर रखना चाहिए था अपनी होने वाली बीवी को। और बजाय इसके कि ये इतराज़ात रेहान के वालिद करते, रेहान को खुद होश के नाखून लेने चाहिए थे और उसको खुद ही पहले से देख भाल कर अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उसके जितनी भी इस्लामी रुझान था या नहीं, उसको पहले से डिस्कस करके रखना चाहिए था अपनी मंगेतर के साथ, ताकि ये चीज़ होती ही ना। बहरहाल अब ये है कि रेहान इस मुश्किल में है कि क्या उसको ये शादी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन कहानी आज की ये है कि आफरीन कहती है कि बिलाल भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है, लेकिन रेहान तो कनाडा में है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कनाडा में है, मैं पाकिस्तान में हूँ। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं खैर बहुत ज़्यादा तो दीनदार नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एक डिसेंट फैमिली समझा था मैंने उसको जिसमें मेरी शादी होने जा रही है। लेकिन हुआ ये कि अभी मेहंदी का फंक्शन हुआ है और लड़के का नाम है शबीर। लड़के वालों ने बाकायदा एक रक्कासा का इंतज़ाम किया हुआ था जिसने आकर दिलबर दिलबर और ओछे किस्म के बॉलीवुड के गानों के ऊपर डांस किया है। और जो क्राउड था उसमें जो मेरा होने वाला शोहर है शबीर, उसने भी सबके साथ मिलकर रकासा के साथ डांस किया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसको मतलब ऐसे गोल गोल भी घुमाया। और रकासा ने भी मतलब कि रिवीलिंग तो नहीं लेकिन भड़कीले किस्म के जर्क बरक लिबास पहना हुआ था। खैर मकसद यही होता है जब किसी भी इस तरह के फंक्शन पर रकासाओं को बुलाया जाता है कि दैट्स लाइक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। और बहुत ही कहती है कि हमें दुख हुआ क्योंकि हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से होता है। तो जब हमने इतराज़ किया तो शबीर के वालिद कहते हैं कि ये हमारी रिवायत है, ख़ानदानी रिवायत है। मेरी शादी के ऊपर भी आए थे डांस करने वाले। अभी मेरे बड़े बेटे की शादी हुई थी तब भी हमने बुलाया था। अभी छोटे बेटे की शादी है तो इसकी भी जिद थी कि जिस शानो शौकत से बड़े भाई की शादी हुई है उसी तरीके से मेरी शादी भी होगी। अब अफसोस का मकाम ये है कि शानो शौकत इस चीज़ को समझते हैं कि
शादी के फंक्शन पर रक्कासाओं को बुलाया जाए और वो उस तरह से आकर डांस करें। ये तो अभी मैं आपके सामने बड़े महज़्ज़ब तरीके से रक्कासा बुला रहा हूँ, वरना आम फ़हम ज़बान में जो इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे आप होपफुली बखूबी वाकिफ़ होंगे। और किस तरह का ये रक्स होता है, किस तरह का इसको रक्स भी मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ख्याल में वो भी बहुत ही एक महज़्ज़बाना लफ्ज़ है। इसके लिए असल में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आम इस्तिलाह में, मुजरा। तो मुजरा करने वाली उन्होंने बुलाई हुई थी और मुझे तो ये ऐसे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन समटाइम्स कहानी का तकाजा होता है कि जो कुछ उसमें हुआ वो मनोवन उसी तरीके से आपको पता चले तो डिटेल्स शेयर करनी ही पड़ती हैं, तो माजरत के साथ। लेकिन उन्होंने मुजरा करने वाली का इंतज़ाम किया हुआ था। तो आफरीन कहती हैं कि मेरी अम्मी तो वहीं से आग बबूला हो गई, लेकिन मेरी अम्मी काफ़ी खामोश तबाह हैं और ख़ुद से कोई स्टेप ले नहीं सकती। मतलब कि एक तरफ बेटी के इज़्ज़त का भी मामला है, क्योंकि सुनने वाले हर कोई तो ये यकीन नहीं करेगा कि इस वजह से इनकार हुआ रिश्ते में प्रोसीड करने से कि लड़के वालों ने रक्कासा बुलाई हुई थी। लोग 100 तरह की बातें करेंगे, लोग लड़की को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहरा देंगे कि इसी में कोई मसला था, इसी में कोई ख़राबी थी। मुँह से मुँह बात फैलती है, फैलते-फैलते क्या का क्या बन जाता है, तो बात बिल्कुल ही बदल ही जाती है। तो आफरीन की अम्मी अभी तक तो खामोश हैं, यही सोच कर के अब शादी की डेट सर पर है, 1 महीने के अंदर अंदर शादी है। तो सबको कार्ड्स भी बांट चुके हुए हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि किस तरह से शबीर के घर वालों ने मुजरा करने वाली का इंतज़ाम किया हुआ था और वो भरी महफिल में सबके बीच में एक औरत डांस कर रही थी। ये भी नहीं कि एक होता है ना कि मखलूत गैदरिंग होती है, मतलब कि जेंट्स और लेडीज इकट्ठे होते हैं, तो चलो वहां पर अगर कोई बुलाई हुई होती तो फैमिलीज को एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही होती। मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि ये हमारे दीन की तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता। तो अगर मैंने अप्रूवल देना होता तो मैं तो इसका भी कभी अप्रूवल ना देता। लेकिन आफरीन कहती हैं कि सोने पे सुहागा ये कि था भी वो सिर्फ जेंट्स सेक्शन और उसमें उन्होंने मुजरा करने वाली बुलाई हुई थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मर्दों को महसूस करने के लिए। तो ये बहुत कुछ बताता है उनके फैमिली वैल्यूज़ के बारे में, वो औरतों के बारे में क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। और मैं तो खुद बहुत ही खिलाफ हूँ इस तरह की ऑब्जेक्टिफिकेशन के लेडीज़ की। लेकिन हमारे माशरे में मैं सोचती थी हमेशा उनको मैं बुरी नज़र से देखती थी जिनके घर में इस तरह से होता है। मुझे क्या मालूम था कि मेरा अपना होने वाला शौहर ही इस किस्म के शौक पालता होगा, और जिसके साथ मेरी शादी होनी है, मेरी अपने शौहर मेहंदी के फंक्शन पर इस तरह से किसी रक्कासा को बुलाया जाएगा और वो सब मर्दों के बीच में गुनाह कर रही होगी और सब मर्द इकट्ठे मिलकर उसको देखकर आंखों का जिना कर रहे होंगे और गुनाहगार हो रहे होंगे। और मैं कभी भी सोच नहीं सकती कि वो इंसान जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो औरतों को इस निगाह से देखता हो। मुझे तो ये चाहिए था, मैं तो ऐसा चाहती थी कि ऐसा शौहर हो जो सिर्फ मुझे पसंद करे और उसकी नज़र में शर्म हो, हया हो और उसकी वैल्यूज़ हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। अब ये है कि मैं अपने लिए खुद से स्टैंड लेती हूँ तो मुझे बेबाक माना जाएगा, मुझे बेशर्म हो सकता है तसव्वुर करें लोग। मेरी अम्मी भी नहीं चाह रही कि ये रिश्ते के लिए प्रोसीडिंग की जाए, लेकिन मेरे अब्बू का इसरार है और अम्मी के भी जो मेरे बाकी मामू वगैरह हैं वो सब उनको यही समझा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है भी तो ये शादी से पहले पहले का मामला है। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, बीवी के ज़ेरे असर वो उनकी सोच बदल जाती है। तो मेरी तो ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा अगर ना बदली शबीर की सोच, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेलने जा रही हूँ। शबीर होपफुली बदल जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना बदला, वो इसी किस्म का रहा जैसे कि बेबाकी है शबीर के वालिद में, हालांकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन वो तक इस बात को गलत नहीं समझ रहे। कह रहे हैं कि ये हमारी रिवायत है, मेरी शादी पर भी हुआ था, मेरे बड़े बेटे की, मतलब वो समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा फरीज़ा है जो अंजाम देना ही होता है, इसके बगैर जैसे शादी मुकम्मल नहीं होती या उनकी पग नीवी हो जाती है। तो कहती हैं कि ये मामलात हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने उनको बोला कि इस्तिखारा करें कि अगर आपके हक में शबीर अच्छा नहीं है तो अल्लाह करे वैसी कोई ना कोई सबब बन जाए कि ये बंदा आपकी ज़िंदगी से निकल जाए और ये मामला आगे चले ही ना। वरना इस स्टेज पर आकर वाकई पाकिस्तानी माशरे में ये होता है कि बिकॉज़ लड़की की इज़्ज़त भी एट स्टेक होती है और लोग
ना भी बनती हो बात, उसको भी बना बना कर उछालते हैं और लड़की के प्रोफाइल को खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें लड़की बिल्कुल बेगुनाह है, बेकसूर है, लेकिन वही एंड देन अगेन एक ये भी चांस है कि हो सकता है कि शादी के बाद शबीर बदल जाए। तो मैंने कहा कि इस्तिखारा करें, लेकिन नाज़रीन किसी की ज़िंदगी का मामला है, अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं सोच पाया तो वो आप ज़रूर प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आफरीन को ये शादी करनी चाहिए या इसे इनकार कर देना चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो प्लीज़ किसी ना किसी एक फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिएगा और किसी ना किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, तो वो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज हम खान बाबा का रिव्यू करने आए हैं व्यूअर्स। They don't have macaroni, they only have Desi Continental. No, they only have Desi Continental. No. Yeah, No. yeah, I'm telling you. Yeah. Can you hear the menu? Zinia, are you excited? Yes. You like to be in a restaurant? No, I want some macaroni in another restaurant. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज घर में चावल ख़त्म थे। आपको पता है कि मेरी फ़ैमिली पाकिस्तान गई हुई थी, पहले ईद उल फ़ितर वहाँ मनाई, फिर ईद उल अज़हा वहाँ मनाई। भेजने का मकसद यही था कि ये जो बचपन की यादें होती हैं ईद की, ये सारी उम्र नहीं बन सकती, इसलिए बच्चों को बचपन रहते ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम किया जाए कि वो अपनी फ़ैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ ईद सेलिब्रेट करके अच्छी यादें बना सकें। अब जब कि वो वापस आ गए हैं तो मामूल ज़िंदगी पहले की तरह से शुरू हो गया है। घर में चीज़ें ख़त्म थी। मैंने पुलाव ख़ास कर बहुत मिस किया, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बाहर से मिल जाती है, लेकिन आई डोंट नो अ स्पॉट जहाँ से अच्छा पुलाव मिलता हो, और मुझे ख़ुद बनाना नहीं आता। घर में चावल ख़त्म थे तो बस वही हम लेने आए थे। I'm just wondering, how about karahi? कैसी चिकन कढ़ाई? बोनलेस नहीं, हड्डी वाली से। Over here. रोश क्या होता है? Mama. वो शोरबा नहीं होता, शोरबा टाइप होता है। Kana. रोश वो नहीं होता, नमकीन मटन टाइप कुछ। हाँ, लेकिन चपली बर्गर भी है। एक ऐसा करते हैं, चिकन चर्सी चिकन कढ़ाई मंगवा लेते हैं और एक सिंगल चपली कबाब एक मंगवा लेते हैं, है ना? ऑलरेडी ना, तो वो तो हमने ले लिया, लेकिन मतलब चावल ले लिए, लेकिन भूख बहुत लगी हुई थी तो हमने सोचा चले, रास्ते में खान बाबा आ गया है तो यहाँ से हम आज लंच कर लेते हैं। इधर से ऐसे वॉक करके जाओ। वक्त हो रहा था शाम के कोई 5:30 बजे का, 5:30 बज रहे थे और हम देख रहे थे कि क्या खाया जाए। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैं सारा दिन कुछ नहीं खाता, फिर ऑफिस से वापस आकर एक ही बार बस एक मील मैं करता हूँ और बाकी भी इसी तरह से। Excuse me. one and half Jersey chicken kadai. Yeah, it will come with 2 naans. 2 naans. And we- big naans. Big naans. Okay, so 2 naans I are mean, enough. not like this big, but this big, yeah. Okay. Yeah. 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 Jersey And chicken if kadai अगर half. ज़रूरत पड़ी फिर और मंगवा Of लेंगे। course, yes. So for the kadai 1 pound, that will come with 2 naans, and you just want this 1 kebab. Yeah, One. It one wouldn't come chapli. with any naan or rice. Yeah, Yeah, that's it's fine. okay. Beef, chicken. Beef. Sure thing. Are you sure? चिकन तो चिकन ही होता है यार, वो भी चिकन है। बीफ Okay, बेहतर है। just veal. So we need 25 minutes altogether. That's I'll fine. bring everything for you. Do you Okay. guys want any water and drink in the meantime?
नो थैंक यू। तो ऑर्डर रेडी होने में 25 मिनट्स थे। हिना ने सोचा कि इसी टाइम को यूटिलाइज करके साथ वाली शॉप से जो चावल चाहिए वो ले आए, क्योंकि कोई ख़ास ब्रांड है वो वाला वो लेती है, उसके अलावा उनको अच्छे नहीं लगते। इस वजह से वो ब्रांड हम चेक कर रहे थे, लेकिन वो शॉर्ट था मार्केट में, तो वही हम देखने के लिए यहाँ आए थे कि ये भी एक देसी मील्स की शॉप है, तो हो सकता है यहाँ से मिल जाए। मैंने कहा था वीडियो बना लेना, बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम इस शॉप पर गए थे। बल्कि मैं तो गया भी नहीं था, मैं जोहा और जीनिया रेस्टोरेंट में ही थे और हिना अकेली यहाँ आई थी, क्योंकि जस्ट एक शॉप छोड़कर ये था। ट्राइका है और नहीं है कार्ड अल्टीमेट नहीं है। तो मुझे भी अभी रिकॉर्डिंग सुनकर पता चल रहा है कि हिना गार्ड अल्टीमेट चावल ढूंढ रही थी कि वो कहीं से मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। और बहुत से तरह के थे, लेकिन वो नहीं थे। वीकेंड पर मैंने हिना से कहा था कि अपनी सिग्नेचर जो डिश आप बनाती हैं मलाई बोटी, वो बनानी है आपने। उसके लिए भी मसाले ख़त्म थे घर में, तो यहाँ हिना वो भी लेने के लिए आई थी। तो ये शान के जो मसालों का सेक्शन है, इसमें नज़र आया मलाई बोटी का मसाला, तो हिना ने वो भी उठा लिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये ऐसा वक्त था कि रेस्टोरेंट में और हमारे अलावा कोई भी कस्टमर नहीं था। बच्चियाँ खेल कूद रही थी और मैं उनके साथ था, और शायद कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँगा या कोई अपडेट्स देख रहा हूँगा। मीनवाइल हिना हैड फाइनलाइज्ड कि क्या क्या उनको चाहिए था, और बस फिर ये भी आ गई थी। उसके तकरीबन कोई 12 मिनट्स के बाद खाना बनकर आ गया था, लेकिन हम सब लोग वहीं मौजूद थे बाय द टाइम वो आया था। वो हिना देख रही थी कि बाहर पोस्टर से ही पता चल रहा था इनके पास हर तरह का हलाल मीट है। वैसे हम लोग अगर हमने कीमा लेना हो तो हलाल बहुत अच्छे पैकेट्स बने बनाए मिल जाते हैं कोस्को से, तो बीफ का जो कीमा है हम वहाँ से ले लेते हैं। इसके अलावा हलाल चिकन भी वहाँ से मिलता है। आपको जोन से भी पीसेस चाहिए हो, ब्रेस्ट या लेग पीसेस या थाइज, वो सब आपको कोस्को से मिल जाता है। यहाँ तक कि हलाल टर्की मीट भी मिलता है। यहीं खान बाबा में एक साइड पर जानमाज बिछी हुई थी और नमाज की जगह बनी हुई थी। असर का वक्त हो गया हुआ था। Sorry? No, it's good. I'm learning how to make cheese. They're making goat cheese. You people like my hair? No way. पोनी बनाए ना, मैं बना। No, boys don't make. No, boys make pony. No. They do. No. Boys do all kinds of weird stuff. No. Oh my god. Twisted though, huh? I don't know how to wear the pony. करे It's like look this. ऐसे बाल बांधते हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, फिर इसको बांधते No, ये ऐसे करना पड़ेगा सारा, पहले कलेक्ट करना पड़ेगा यूं, हैं। हाँ, ये कलेक्ट करके ऐसे बांधो, करके ये बांधो। और फिर ये एंड पे जोहा इसको करो, इसको करो। Oh my god. दे ना, छोड़े। छोड़ दिया, निकल गए आगे से बात। अभी लंबे नहीं है ना, that's why they need to be long enough. Oh my god. Still not enough. वो साइड Oh, we got it. Thank you. थैंक यू। नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इंतहाई मज़ेदार कढ़ाई बनाई थी।
इतना मज़े का खाना था Look, it's कि मैं आपको बता sizzling, नहीं सकता। इनके bubbling. नान भी बहुत डिफरेंट थे। जैसे हमें ट्रेडिशनली खमीरी रोटी के नान मिलते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एक मुख्तलिफ चप्पू किस्म कबाब। के ये नान है। ये ये चप्पल मेरे ख्याल में कबाब और खमीरी चप्पी कबाब? रोटी नहीं है, ये रेगुलर जो गंदम का आटा होता है उसके हैं, लेकिन Thank उसमें you. कुछ ऐसे खमीर मिलाया हुआ है कि ये That's all. बहुत मज़े के नान बने Thank थे। you. साथ ये एक चप्पल कबाब हमने मंगवाया था, चपली कबाब या चप्पल कबाब जो भी आप इसको कह लें। उसके ऊपर छल्लेदार प्याज कटा हुआ था और लीमू छिड़का हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनी हुई थी। पापा के कपड़े अच्छी लग रही है ना ये वाली? जर्सी ग्रेवी भी ज़्यादा है। रायता भी देता है। हिना आप ये लेना। तो ये होता है कि एक मील आप जो मर्ज़ी खा लें अच्छा सा, लेकिन कंट्रोल्ड रहता है। असल में लोग बहुत मोटे इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि नाश्ता अलग भर कर करते हैं, फिर दिन का खाना करते हैं, फिर रात का खाना करते हैं, फिर इन बिटवीन खाते रहते हैं। सो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। हिना रायता लेना। डालें। नान ले। चेक करके बताएं। सही है, मस्त। तो ये मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम हमने प्रॉपर डाइन आउट किया है जब से फैमिली वापस आई है कनाडा। तो इंशाल्लाह आइंदा आपको इस तरह के व्लॉग्स मिलते ही रहेंगे। कभी हम किसी जगह का रिव्यू करेंगे, कभी हम किसी जगह का रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई फेवरेट स्पॉट्स पता है ख़ास तौर पर जिनका आप रिव्यू लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें। विद इन ओंटारियो जहाँ भी आप कहेंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ का जाकर हम ज़रूर एक तो टूर करें। अपने लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है, साथ ही साथ आप सबके लिए भी हम रिव्यू कर दें। ख़ास तौर पे जो आवाम हमें कनाडा से देखती है उनको अच्छे खाने के स्पॉट्स का पता चल जाएगा। बस यही आउटिंग ही होती है बाहर के ममालिक में। इट्स ऑल बाय योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, वरना तो आपके अपना ख़ानदान तो बैक होम होता है पाकिस्तान में। तो अपने आप को खुश रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम तो यही समझते हैं, वरना वक्त तो गुज़र ही जाता है। ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरसकून अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मुल्कों में, मुझे नहीं पता बाकी के सारे मुल्कों में ऐसी ज़िंदगी होती है या नहीं, लेकिन कनाडा हैज़ सो फार बीन nothing less than one of the biggest blessings in my life, in हिनाज़ लाइफ, बच्चों की ज़िंदगी में और हमसे जुड़े हुए बहुत से लोगों के लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसको एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक फ़ेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। अल्लाह हाफ़िज़।